ओम शांति। प्यारे रूहानी भाई बहनों, आज की इस 24 मार्च 2026 की मुरली के गहराई से किए गए इस मंथन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। सभी रूहानी आत्माओं को बहुत बहुत स्नेह। आज का जो हमारा ये मंथन है ना, ये कोई आम चर्चा नहीं है। इसे हम एक बहुत ही आत्मीय और ध्यान युक्त बातचीत की तरह अनुभव करेंगे। मतलब जैसे हम सच में शिव बाबा के ईश्वरीय परिवार के साथ बैठकर रूहानी लेन देन कर रहे हों। जी बिल्कुल। और आज के वातावरण में वो शांति और वो वाइब्रेशंस महसूस भी हो रहे हैं। आज की जो मुरली है वो सच में एक बहुत ही अद्भुत संतुलन सिखाती है। शिव बाबा हमें बता रहे हैं कि कैसे गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए भी हमें परम पवित्रता का बैलेंस बनाना है। हाँ, और इसके साथ ही ना आज हम मम्मा के उन अमूल्य महावाक्यों पर भी चर्चा करेंगे जो ये साबित करते हैं कि परमात्मा सर्वव्यापी क्यों नहीं है। ये एक बहुत ही तार्किक और गहरी बात है। बिल्कुल। मम्मा के तर्क हमेशा से बहुत ही स्पष्ट रहे हैं। आज हम उसी गहराई में उतरेंगे। तो मेरा आप सभी सुनने वालों से यही अनुरोध है कि इस मंथन को केवल ज्ञान सुनने के नजरिए से नहीं, बल्कि अपने व्यक्तिगत आध्यात्मिक पुरुषार्थ यानी अपनी स्व उन्नति के लिए सुने, ताकि इस पूरी चर्चा के दौरान आप बाबा की उस मीठी उपस्थिति का अनुभव कर सकें। बहुत सुंदर बात कही आपने। इस गहराई में उतरने के लिए सबसे पहले हमें आज की मुरली के मुख्य सार की ओर चलना चाहिए, जिसे बाबा मीठे बच्चे कहकर पुकारते हैं। जी, तो आज की मुरली का जो मुख्य सार है उसमें बाबा कहते हैं कि मीठे बच्चे गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनना है। कमल फूल समान। ये सिर्फ एक प्रतीक नहीं है, ये पूरा का पूरा एक जीवन जीने का तरीका है। अगर हम इस पर थोड़ा ठहर कर सोचें, कीचड़ और पानी के बीच रहना, लेकिन फिर भी जल से एकदम न्यारा रहना। बिल्कुल। और कमल के फूल का जो मैकेनिज्म है ना, वो हमेशा से मुझे बहुत दिलचस्प लगता है। मतलब वो कीचड़ से भागता नहीं है। एकदम सही। उसकी जो जड़ें हैं वो उसी कीचड़ में, उसी पानी में गहराई तक धसी होती हैं। वो वहीं से अपना सारा पोषण लेता है। लेकिन उसका जो मुख है ना, वो हमेशा ज्ञान सूर्य की तरफ खुला रहता है। हाँ, वो ऊपर की तरफ देखता है। जी। और सबसे बड़ी बात यह है कि पानी की एक बूंद भी आप देखिए, उसकी पंखुड़ियों पर टिक नहीं पाती, वो बस फिसल जाती है। बिल्कुल। और यही तो ईश्वरीय मार्ग की सबसे बड़ी खूबी है। ये मार्ग हमें ये नहीं कहता कि आप अपनी नौकरियां छोड़ दो या अपने परिवार को त्याग कर कहीं दूर चले जाओ। एकदम नहीं। हमारी जो शारीरिक और व्यावहारिक जड़ें हैं वो तो इसी दुनिया में रहेंगी ही। जी। लेकिन हमारी जो बुद्धि है, हमारी जो चेतना है, वो हमेशा परमात्मा के साथ ऊपर जुड़ी रहनी चाहिए। जब हमारी बुद्धि का कनेक्शन ऊपर होता है ना, तो दुनिया की कोई भी अशुद्धि हमारे मन को छू नहीं पाती। और शायद इसी को कहते हैं जल से न्यारा और प्रभु का प्यारा होना। और अगर हम इस नजरिए से देखें तो जो सन्यासियों का मार्ग है, जो जंगल जाने वाला मार्ग है, और हमारा ये जो ईश्वरीय मार्ग है, इन दोनों का अंतर बहुत ही स्पष्ट हो जाता है। हाँ, क्योंकि बाहर से देखने पर निवृत्ति यानी सब कुछ छोड़ छाड़ कर चले जाना बहुत तार्किक लग सकता है। एकदम आसान लगता है। आसान ही तो है। जंगल में जाकर शांत रहना कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी ना है। वहां आपको कोई परेशान करने वाला है ही नहीं, कोई टकराव नहीं है। सही कहा। कोई बॉस नहीं है, कोई पारिवारिक जिम्मेदारी नहीं है। जी। असली चुनौती, और कहूं तो असली आध्यात्मिक शक्ति, वो तो तब साबित होती है जब आप इसी शोर शराबे वाली दुनिया में रहें, परिवार की जिम्मेदारियों के बीच, ऑफिस की राजनीति के बीच रहकर भी खुद को बेदाग रखें। वही असली कमल का फूल है। लेकिन इस कमल के फूल को खिलने से रोकने के लिए बाबा ने आज एक बहुत ही गहरे प्रश्न की तरफ हमारा ध्यान खींचा है। वो जो माया का पंजा है। ओह, वो चूहे वाला दृष्टांत सच में ये बहुत गहरी चोट करता है। हाँ, इमेजिन कीजिए, एक चूहा है जो अंधेरे में आपको काट रहा है, आपका खून निकाल रहा है, लेकिन साथ ही उस घाव पर ठंडी हवा भी फूंक रहा है ताकि आपको दर्द का एहसास ही ना हो और आपकी नींद भी ना खुले। सुनने में किसी हॉरर मूवी का सीन लगता है ना? बिल्कुल लगता है। लेकिन अगर हम इस बात की गहराई में जाएं तो ये कोई कहानी नहीं है। ये बिल्कुल वही तरीका है जिससे हमारा अपना अहंकार या कहें कि माया हमारी आध्यात्मिक ऊर्जा को हर दिन खत्म कर रही है। और मजे की बात देखिए, हमें पता भी नहीं चलता। यही तो वो सूक्ष्म नींद है जिसमें आज लगभग हर इंसान सोया हुआ है। हम अक्सर क्या सोचते हैं? हमें लगता है कि हमारी आध्यात्मिक गिरावट तो तब होती है जब हम कोई बहुत बड़ा पाप करते हैं। हाँ, कोई भारी गलती करते हैं। जी। लेकिन बाबा यहाँ बहुत स्पष्ट करते हैं कि माया का ये जो चूहा है ना, ये बहुत खामोशी से काम करता है। तो ये जो चूहे का फूंक मारना है, इसे हम आज की प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे समझें? ये असल में क्या है? देखिए, ये फूंक मारना और कुछ नहीं,
बल्कि आधुनिक जीवन का वो झूठा कंफर्ट है। सोशल मीडिया की वो वैलिडेशन है, वो झूठी तारीफें हैं, या फिर हमारे पद और टाइटल का जो नशा होता है। मतलब हमें लगता है कि सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। बिल्कुल, दुनिया में हमारा नाम हो रहा है, लोग पूछ रहे हैं। इसी ठंडक में, इसी झूठी तारीफ की फूंक में हम आध्यात्मिक रूप से गहरी नींद में सो जाते हैं। और इसी नींद में हमारी आंतरिक शक्तियां कट रही होती हैं। हमारा जो आध्यात्मिक रक्त है, हमारी जो शांति है, उसका रिसाव हो रहा होता है। जी, और दर्द महसूस नहीं होता, क्योंकि हम देह अभिमान के नशे में होते हैं। मूल कारण ही देह अभिमान है। जब हम नाम रूप में फंसते हैं ना, तो माया ऐसा थप्पड़ मारती है कि इंसान का पद ही भ्रष्ट हो जाता है। ये बात सच में झकझोर देती है। मतलब हम खुद को बहुत सुरक्षित महसूस कर रहे होते हैं, तरक्की की सीढ़ियां चढ़ रहे होते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर हम पूरी तरह से खाली हो रहे होते हैं। और इसीलिए हमारी सबसे बड़ी मंजिल ही इस देह अभिमान को तोड़ना है। जी, लेकिन जब हम इसी दुनिया में रहते हुए ये सब करते हैं, तो एक बात मुझे यहाँ थोड़ी खटक रही है। बताइए, क्या बात है? देखिए, बाबा कहते हैं कि हमें इसी दुनिया में रहना है, परिवार नहीं छोड़ना है, लेकिन दूसरी तरफ आज के ज्ञान में ये भी कहा गया है कि इस समय यानी कलयुग के अंत में शादी करना बर्बादी है। ये सवाल बहुत स्वाभाविक है ना? अगर हम दुनिया नहीं छोड़ रहे हैं, तो फिर नई गृहस्थी बसाने को इतना नकारात्मक क्यों कहा गया है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, और इसे समझने के लिए हमें समय के चक्र को, यानी संगम युग के इस बेहद खास कॉन्सेप्ट को समझना होगा। संगम युग यानी कलयुग और सतयुग के बीच का समय। बिल्कुल। देखिए, बाबा किसी भी चीज को केवल सही या गलत के चश्मे से नहीं देखते, वो उसे समय के संदर्भ में देखते हैं। अभी का जो समय चल रहा है वो कलयुग का अंत है। ये पुरानी दुनिया अब एक मृत्यु लोक बन चुकी है और अपने बिल्कुल अंतिम चरण में है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक डूबते हुए जहाज पर अपना नया कैबिन सजाने का कोई तुक नहीं है? क्या बात है, एकदम सटीक एनालॉजी दिया आपने। हाँ, क्योंकि जहाज तो डूब ही रहा है ना। जी, जब जहाज डूब रहा हो तो समझदारी इसी में है कि अपनी सारी ऊर्जा, अपना सारा समय लाइफ बोट तैयार करने में लगाया जाए। जी, दूसरों को बचाने में लगाया जाए, ना कि उस जहाज पर पेंटिंग लगाने और नया घर बसाने में। बिल्कुल। इसीलिए बाबा कहते हैं कि जो बच्चे स्वेच्छा से, यानी अपनी खुद की समझ से सेवा के लिए निकलते हैं, वे अपनी ऊर्जा को नई दुनिया यानी स्वर्ग की स्थापना में लगा रहे हैं। लेकिन लौकिक दुनिया में तो लोग अपनी पुरानी आदतों की वजह से शादी के लिए बहुत दबाव डालते हैं। समाज का एक प्रेशर होता है। प्रेशर तो होता है, लेकिन जो आत्माएं इस समय की नजाकत को गहराई से समझ जाती हैं, वो अपनी इस अनमोल आध्यात्मिक ऊर्जा को व्यर्थ के कर्म बंधनों में नहीं फंसाती। वे आपे ही यानी स्वेच्छा से ईश्वरीय सेवा में लग जाती हैं। और ये जो समय की नजाकत है ना, इसके साथ आज के मंथन में एक और बहुत बड़ा गणित सामने आया है, कर्मों का गणित। जी, 100 गुना वाला गणित। हाँ, ये बताया गया है कि वर्तमान समय में यानी इस संगम युग में किए गए कर्मों का फल 100 गुना हो जाता है, चाहे वो पाप हो या पुण्य। ये 100 गुना वाला मैकेनिज्म काम कैसे करता है? सामान्य समय की तुलना में अभी ऐसा क्या अलग हो गया है? इसका कारण भी यही संगम युग की विशेषता है। देखिए, जब दुनिया अपने सबसे निचले और सबसे अंधकार में स्तर पर होती है ना, तब सच्चाई और पवित्रता की एक छोटी सी किरण भी बहुत बड़ा प्रभाव डालती है। इसको थोड़ा और आसान भाषा में समझें तो? इसे ऐसे समझे, भरी दोपहर में अगर आप एक मोमबत्ती जलाएं तो क्या उसकी रोशनी किसी को दिखाई देगी? बिल्कुल नहीं। धूप में मोमबत्ती का क्या काम? जी, लेकिन घुप अंधेरी रात में, एकदम घनघोर अंधेरे में, वही एक छोटी सी मोमबत्ती बहुत दूर तक रास्ता दिखा सकती है। उसकी वैल्यू कई गुना बढ़ जाती है। वाह, ये तो बहुत ही सुंदर उदाहरण है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि जो गरीब बच्चे हैं, जो सच्चे दिल से ईश्वरीय यज्ञ में केवल 8 आना या 1 रुपया भी देते हैं ना, वे बहुत ऊंच पद पा लेते हैं। क्योंकि उस समय उनके पास जो भी थोड़ा बहुत है, वे उसे पूरी सच्चाई, पूरे दिल और समर्पण के साथ दे रहे हैं। बिल्कुल, भगवान को अमाउंट से या पैसों की गिनती से कोई मतलब नहीं है। उन्हें सिर्फ आपकी इंटेंशन से, आपकी भावना से मतलब है। जी, भावना ही सब कुछ है। लेकिन इसी के साथ आज के ज्ञान में एक बहुत कड़ी चेतावनी भी दी गई है। हाँ, वो चंडाल के जन वाली बात। बिल्कुल। यदि कोई ईश्वरीय यज्ञ में कुछ देता है और फिर बाद में अहंकारवश या किसी मोह के कारण उसे वापस लेने की कोशिश करता है, तो उसके परिणाम बहुत ही गंभीर होते हैं। बाबा ने तो यहाँ तक कहा है कि ऐसे कर्म से चंडाल का जन्म मिलता है। जी, और इसका सीधा सा लॉजिक ये है कि जब आप सबसे ऊंचे समय पर और सबसे ऊंची अथॉरिटी के साथ लेन देन में बेईमानी करते हैं,
तो उसका जो नकारात्मक प्रभाव है, जो पाप है, वो भी 100 गुना होकर वापस आता है। बाप रे, ये तो बहुत ही सावधान रहने वाली बात है। और बात जब सबसे ऊंची अथॉरिटी की हो रही है ना, तो आज के मंथन का एक हिस्सा मुझे सच में बहुत हैरान कर गया। कौन सा हिस्सा? वो जहां स्वयं ईश्वर शिव बाबा खुद को ओबीडिएंट सर्वेंट कह रहे हैं, मतलब आज्ञाकारी सेवक, जो पूरी सृष्टि का, पूरे ब्रह्मांड का रचयिता है, वो खुद को सेवक बता रहा है। ये बाबा की निरहंकारी अवस्था की चरम सीमा है। लेकिन अगर हम इसे थोड़ा प्रैक्टिकली सोचें, जो लोग सेवा स्थानों के या सेंटर्स के हेड हैं, उन्हें तो पूरी व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक अथॉरिटी की तरह, एक लीडर की तरह काम करना पड़ता होगा ना? हाँ, एक लौकिक नजरिए से ऐसा ही लगता है। तो अगर वे सिर्फ सेवक बनकर रहेंगे, तो क्या इससे सेंटर पर अनुशासनहीनता और अराजकता नहीं फैलेगी? देखिए, ये मैनेजमेंट का एक बहुत ही क्लासिक सवाल है। हम दुनियावी लोग अक्सर अथॉरिटी और अहंकार को एक ही चीज समझ लेते हैं। ये एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। जी, बाबा यहाँ ये स्पष्ट कर रहे हैं कि सच्ची अथॉरिटी रौब जमाने या किसी पर गुस्सा करने से नहीं आती। जब स्वयं भगवान इतना निरहंकारी हो सकता है, तो किसी इंसान को अपने पद का या अपनी पोजीशन का अहंकार कैसे हो सकता है? सही बात है। अगर भगवान सेवक बन सकता है, तो हम क्यों नहीं? बिल्कुल। अगर कोई निमित्त सेवाधारी ये सोचता है कि मैं हेड हूं, सब मेरी ही सेवा करें, मेरी बात माने, तो वो व्यवस्था नहीं बना रहा है। वो असल में सिर्फ और सिर्फ अपना देह अभिमान पोषित कर रहा है। और शायद इसी अहंकार के टकराव को समझाने के लिए बाबा ने आज लून पानी वाला उदाहरण दिया है। लून पानी यानी खारा पानी। जब दो अहंकारी लोग आपस में टकराते हैं ना, तो वो बिल्कुल लून पानी की तरह होता है। दोनों एक दूसरे को नुकसान पहुंचाते हैं। जी, और सिर्फ खुद को ही नहीं, बल्कि देखने वालों के सामने ज्ञान की बहुत बड़ी डिससर्विस यानी अपसेवा करते हैं। इसे समझने के लिए मुझे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी की एक बहुत ही आम सी स्थिति याद आ रही है। बताइए, क्या स्थिति है? ये बिल्कुल वैसा है जैसे मान लीजिए सुबह सुबह आपकी चाय में गलती से किसी ने नमक डाल दिया हो। अरे बाप रे, पूरा स्वाद ही बिगड़ जाएगा। वही तो, एक छोटी सी गलती, एक छोटा सा अहंकार का टकराव पूरी चाय का स्वाद बिगाड़ देता है। उस एक पल के लून पानी वाले व्यवहार से घर का पूरा माहौल खराब हो जाता है। सारा दिन चिड़चिड़ापन रहता है। बिल्कुल सही एनालॉजी दिया आपने। इसीलिए तो बाबा हमेशा कहते हैं कि इसके बजाय हमें क्षीरखंड होकर रहना चाहिए। क्षीरखंड यानी दूध और शक्कर की तरह। जी, और आप शक्कर का नेचर देखिए, कितनी सटीक तुलना है ये। शक्कर जब दूध में मिलती है ना, तो वो अपना अलग अस्तित्व, अपना रूप रंग पूरी तरह से मिटा देती है। वो दूध से लड़ती नहीं है कि मुझे अलग से दिखना है, मेरी अपनी कोई पहचान होनी चाहिए। एकदम नहीं, वो बस उसमें चुपचाप घुलकर पूरे दूध को मीठा कर देती है। यही तो सच्ची निर्माणता है, यही विनम्रता है। मतलब हमें किसी पर हुक्म नहीं चलाना है, बल्कि एक दूसरे की कमियों को ढकते हुए अपनी विशेषताओं से पूरे माहौल को मीठा बनाना है। जी, और यही आपस में क्षीरखंड होकर रहने का असली मतलब है। वाओ, क्षीरखंड की इस मिठास के बाद ना, चलिए अब थोड़ा गियर शिफ्ट करते हैं और उस विषय पर आते हैं जिसने मुझे व्यक्तिगत रूप से सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर किया है। आप मम्मा के महावाक्यों की बात कर रही हैं ना? बिल्कुल, मम्मा के महावाक्य। मम्मा ने बहुत ही तार्किक और लॉजिकल तरीके से इस सदियों पुरानी मान्यता को डिकोड किया है कि परमात्मा सर्वव्यापी है। ये एक बहुत ही गहरी दार्शनिक चर्चा है। हाँ, क्योंकि बचपन से ही हम तो यही सुनते आए हैं कि भगवान तो कण-कण में है, हर जगह है। लेकिन मम्मा का जो तर्क है, वो इस धारणा को पूरी तरह से हिलाकर रख देता है। देखिए, मम्मा की खासियत ही यही है कि वे गहरी से गहरी आध्यात्मिक बातों को बहुत ही स्पष्ट और अकाट्य तर्कों से समझाती हैं। वे सीधे गीता का उदाहरण लेती हैं। जी, जहाँ लिखा है पहाड़ों में मैं हिमालय हूँ, या सांपों में मैं काली नाग हूँ। अब देखिए, मम्मा एक बहुत ही सीधा और तार्किक सवाल पूछती हैं यहाँ पर। क्या सवाल? वो कहती हैं कि यदि परमात्मा सबसे ऊंचे पहाड़ हिमालय में है, तो इसका सीधा अर्थ ये हुआ ना कि वे नीचे के छोटे पहाड़ों में या अरावली में नहीं है। हाँ, लॉजिक तो यही कहता है। और यदि वे केवल काली नाग में है, तो अन्य सांपों में वे नहीं है। बिल्कुल। तो जो सत्ता किसी एक जगह है और दूसरी जगह नहीं है, उसे सर्वव्यापी कैसे कहा जा सकता है? सर्वव्यापी का तो मतलब ही है जो हर जगह एक समान हो। ये तर्क इतना सॉलिड है कि इसे कोई काट ही नहीं सकता। और अगर हम इसे थोड़ा और आगे बढ़ाएं ना, तो आज कलयुग में तो हर जगह माया, विकार और दुख व्यापक है। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। जी, तो अगर भगवान हर जगह, हर कण में होते, तो फिर दुनिया में इतना दुख, इतना भ्रष्टाचार क्यों होता? क्या भगवान खुद दुख भोग रहे हैं? ये तो संभव ही नहीं है। भगवान और दुख,
ये तो बिल्कुल विरोधाभासी बातें हो गई। वही तो फिर स्वाभाविक सा प्रश्न ये उठता है कि यदि परमात्मा कण कण में नहीं है तो उनका वास्तविक निवासस्थान कहाँ है? वो रहते कहाँ हैं? जो अस्तित्व है ना, ये केवल इस भौतिक दुनिया तक सीमित नहीं है। तो सबसे पहला लोक कौन सा है? सबसे पहला और सबसे ऊंचा लोक है निराकारी दुनिया। ये वो दुनिया है जहां हमारी इस स्थूल सृष्टि जैसा कोई आकार या तत्व नहीं है। मतलब वहाँ सूरज, चांद, सितारे कुछ नहीं है? कुछ नहीं, वहां केवल अखंड ज्योति तत्व है, सुनहरी लाल प्रकाश। ये आत्माओं और परमात्मा का मूल घर है, जिसे हम शांति धाम या रिटायर्ड होम भी कह सकते हैं। परमात्मा हमेशा उसी निराकारी दुनिया में वास करते हैं। अच्छा, यानी वो दुख के इस तूफान के बीच यहाँ नीचे हमारे साथ पीड़ित नहीं हो रहे हैं, बल्कि वो उस तूफान के बाहर एक सुरक्षित लंगर, एक एंकर की तरह हैं, जहां से वो हमें बाहर निकाल सकते हैं। बहुत ही सुंदर विचार है ये। अगर वो खुद तूफान में फंस गए तो हमें बाहर कौन निकालेगा? बिल्कुल। और बाकी दो लोग कौन से हैं? दूसरी है अकारी दुनिया, जिसे सूक्ष्म वतन भी कहते हैं, जहां कोई स्थूल शरीर नहीं होता, केवल प्रकाश का सूक्ष्म शरीर होता है। देवताओं की दुनिया। जी, ब्रह्मा विष्णु शंकर की अकारी दुनिया। और तीसरी है ये साकारी दुनिया, जो हमारा ये ब्रह्मांड है जहां हम अभी बैठे हैं और बात कर रहे हैं। तो क्या ये साकारी दुनिया हमेशा से ऐसी ही दुख भरी थी? नहीं, यही तो मामा समझाती हैं। इस साकारी दुनिया के भी दो हिस्से हैं, दो समय काल हैं। एक हिस्सा है सुख और पवित्रता की दुनिया, जिसे स्वर्ग यानी सतयुग और त्रेतायुग कहा जाता है। और दूसरा हिस्सा? दूसरा हिस्सा है विकारी कलयुगी दुनिया, जहां आज हम हैं, पूरी तरह दुख, अशांति और बीमारियों से भरी हुई। यहाँ एक बहुत बड़ा डाउट क्लियर होता है। अक्सर लोग अपने दुखों के लिए भगवान को ही दोष देते हैं। कहते हैं कि हे भगवान, तूने एक कैसी दुनिया बनाई जहाँ इतना दुख है। लेकिन मामा बहुत स्पष्ट करती हैं कि परमात्मा ने केवल सुख की दुनिया यानी स्वर्ग की रचना की है। परमात्मा के स्पष्ट महावाक्य हैं कि मैंने कोई दुख की दुनिया नहीं रची। तो फिर ये दुख आया कहाँ से? अगर भगवान ने नहीं बनाया तो किसने बनाया? ये दुख की दुनिया हम मनुष्यों ने स्वयं रची है। हमने? कैसे? देखिए, जब हम स्वर्ग में थे तो हमारे कर्म बंधन नहीं बनते थे, क्योंकि वहां देह अभिमान बिल्कुल नहीं था। हम खुद को आत्मा समझते थे। तो गिरावट कहाँ से शुरू हुई? जैसे ही हमने खुद को आत्मा भूलकर शरीर समझना शुरू किया, हमने स्वार्थ, मोह और अहंकार के वशीभूत होकर कर्म करने शुरू किए, और उन्हीं गलत कर्मों के बंधनों ने इस स्वर्ग को धीरे धीरे नरक में बदल दिया। मतलब भगवान ने दुख नहीं बनाया, हमारे अपने भूलने की बीमारी ने, हमारी अपनी गलतियों ने ये दुख बनाया है। बिल्कुल। ये सच में एक बहुत ही एम्पावरिंग विचार है, क्योंकि अगर भगवान ने दुख नहीं बनाया है और हमने खुद बनाया है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि हम अपने सही कर्मों और धारणाओं से उस दुख को मिटा भी सकते हैं। जी, पूरी चाबी हमारे हाथ में। और यहीं पर आज के मंथन के धारणा वाले बिंदु काम आते हैं। अगर हमें माया के उस चूहे के पंजे से बचना है, तो हमें बाप समान निरहंकारी बनना ही होगा। अपनी मनमत या लोगों की बातों पर चलने के बजाय एक बाप की श्रीमत पर चलना होगा। जी, और सबसे जरूरी बात जो आज हमने सीखी, आपस में एक शीरखंड होकर रहना होगा, ताकि कोई ऐसा पाप कर्म न हो जिसकी 100 गुना सजा हमें खानी पड़े। एकदम सही। और इन धारणाओं को अपने व्यवहारिक जीवन में उतारने के लिए हमें आज के वरदान की गहराई को समझना होगा। आज का वरदान सच में बहुत ही शक्तिशाली है। हाँ, बाबा का वरदान है, सेकंड में देह रूपी चोले से न्यारा बन, कर्म भोग पर विजय प्राप्त करने वाले सर्वशक्ति संपन्न भव। इस वरदान को थोड़ा ठहर कर महसूस कीजिए। जब हम कर्म भोग की बात करते हैं तो इसका सीधा मतलब है हमारी शारीरिक बीमारियां, कोई दर्द या ऐसी परिस्थितियां जो हमें बहुत तकलीफ देती हैं। शारीरिक कष्ट जो हमारे पुराने हिसाब किताब हैं। जी, उस समय दर्द से अलग होकर ये महसूस करना कि मैं आत्मा बिल्कुल अलग हूं और ये शरीर केवल एक वस्त्र है, एक चोला है। यही कर्म भोग को कर्म योग में बदलना है। आप जानते हैं, इस चोले से न्यारे होने की बात पर मुझे एक बहुत ही प्रैक्टिकल चीज याद आ रही है। हाँ, बताइए। मान लीजिए आप बहुत हैवी वर्कआउट करके जिम से आए हैं और आपने एक ऐसी शर्ट पहनी है जो आपके शरीर पर बहुत ज्यादा टाइट है और पसीने से एकदम चिपकी हुई है। बिल्कुल। अब आप सोचिए, उस टाइट पसीने वाली शर्ट को उतारना कितना मुश्किल और झल्लाहट भरा होता है। बहुत मुश्किल होता है। कई बार तो लगता है कि सांस ही रुक जाएगी। हाँ, कई बार तो लगता है कि इसे खींचते हुए कपड़े फट जाएंगे या शरीर छिल जाएगा। बहुत दर्द होता है। लेकिन अगर वही शर्ट थोड़ी ढीली हो, आरामदायक हो, तो उसे 1 सेकंड में उतारा जा सकता है।
है ना? बिल्कुल बिना किसी मेहनत के। तो क्या हमारी चेतना और हमारे शरीर का रिश्ता भी कुछ ऐसा ही नहीं है? वाह, ये बहुत ही शानदार और एकदम सटीक एनालॉजी है। हमारी आत्मा ने इस शरीर रूपी चोले को पहना हुआ है। अगर हमारी चेतना दुनिया के आकर्षणों में, रिश्तों में, अपने पद और भौतिक सुखों में बहुत टाइट बंधी हुई है, मतलब हमने इन चीजों को बहुत कस के पकड़ रखा है। जी, तो जब शरीर में कोई बीमारी आती है या जब जाने का समय आता है और दर्द होता है, तब इस देह भान से न्यारा होना लगभग असंभव हो जाता है। क्योंकि वो खिंचाव बहुत दर्द देता है। हम उस चिपकी हुई शर्ट को, उस देह को छोड़ना ही नहीं चाहते। यानी वो दर्द असल में बीमारी का उतना नहीं है जितना उस अटैचमेंट का, उस लगाव का है। बिल्कुल सही। लेकिन जिसने जीते जी वैराग्य का अभ्यास किया है, जिसके लिए ये दुनियावी आकर्षण ढीले हो चुके हैं, वो व्यक्ति एक सेकंड में अपने देह रूपी चोले से वैचारिक रूप से न्यारा हो सकता है। मतलब वो दर्द को महसूस तो करेगा, क्योंकि शरीर तो है। हाँ, शरीर का धर्म है तो दर्द तो होगा, लेकिन वो दर्द आत्मा को विचलित नहीं कर पाएगा। वो एकदम साक्षी होकर, एक दृष्टा बनकर उस शारीरिक कष्ट को देख पाएगा। और जो ऐसा कर पाते हैं वही असल में सर्वशक्ति संपन्न और विजयी आत्माएं कहलाती हैं। बिल्कुल। वाह, यानी हमें अपनी चेतना के इस चोले को दुनियावी आकर्षणों से इतना ढीला रखना है कि जरूरत पड़ने पर हम तुरंत साक्षी हो सकें। और इस साक्षी अवस्था को प्राप्त करने के लिए आज का स्लोगन हमें एक बहुत ही अचूक फॉर्मूला देता है। जी, स्लोगन है, सर्व का मान प्राप्त करने के लिए निर्माण चित्त बनो। निर्माणता महानता की निशानी है। निर्माण चित्त यानी पूरी तरह से विनम्र, कोई अहंकार नहीं। ये स्लोगन सीधे तौर पर आज के उस निरहंकारी और क्षीरखंड वाले बिंदु से जुड़ता है। हाँ, जो लून पानी की तरह दूसरों से टकराता नहीं है। जी, जो व्यक्ति जितना विनम्र होता है, वो सबके दिलों में उतनी ही सहजता से जगह बना लेता है। देखिए, अहंकार हमेशा दूसरों से मान मांगता है कि मुझे रिस्पेक्ट दो, लेकिन विनम्रता वो चुंबक है जो बिना मांगे ही सबका सम्मान आकर्षित कर लेती है। एकदम सही। और इस विनम्रता के साथ साथ खुद को निर्भय रखने का तरीका अव्यक्त बाप दादा के आज के इशारे में छिपा है। अव्यक्त इशारा भी आज बहुत पावरफुल है। इशारा है, निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। अक्सर जब हम कोई नया काम करते हैं या ईश्वरीय मार्ग पर कोई बड़ा आध्यात्मिक निर्णय लेते हैं, तो मन में एक डर आता है कि कहीं मैं गलत तो नहीं हूं। हाँ, ये डाउट तो बहुत बार आता है। तो इस डर से कैसे बचा जाए? बाप दादा इसका बहुत ही व्यवहारिक समाधान देते हैं। वे कहते हैं कि अगर आपके मन में कोई भी संकल्प या विचार आता है, तो उसे खुद ही फाइनल मत कर लो। मतलब अपनी ही बुद्धि पर 100% भरोसा मत करो। जी, उसे अपने से बड़ों या किसी निमित्त श्रेष्ठ आत्मा से वेरीफाई करा लो, चेक करा लो। जब हम किसी अनुभवी व्यक्ति से अपनी योजना को साझा करते हैं, तो हमारा निश्चय पक्का हो जाता है कि हाँ, मैं सही दिशा में जा रहा हूँ। और जहाँ निश्चय आ जाता है, वहाँ निर्भयता तो अपने आप ही आ जाती है। बिल्कुल, और ये हमारी ऊर्जा और समय दोनों को बर्बाद होने से बचाता है। ये तो सच में जीवन का बहुत बड़ा मानसिक बोझ उतारने वाली बात है। आपको सब कुछ अकेले ही फिगर आउट करने की जरूरत नहीं है। आपके पास एक पूरा ईश्वरीय परिवार है जो आपके संकल्पों को सही दिशा दे सकता है। यही तो इस रूहानी परिवार की सबसे बड़ी सुंदरता है। जी, अब इस पूरी चर्चा की गहराई को समेटते हुए एक पल के लिए रुकना और इस बात पर ध्यान देना बहुत शक्तिशाली हो सकता है। इन स्वमान के विचारों को अपने भीतर गहराई तक उतरने दे। मैं कमल पुष्प के समान इस दुनिया के कीचड़ में रहते हुए भी पूरी तरह न्यारी और परम पवित्र आत्मा हूँ। मैं शिव बाबा के समान निरहंकारी और सर्व की सच्ची सेवादारी हूँ। मैं एक ऐसी विजयी आत्मा हूँ जो एक सेकंड में देह के इस चोले से न्यारी हो सकती है। ये शांत अवस्था ही हमारा असली स्वरूप है। आज हमने देखा कि कैसे माया का वो अदृश्य चूहा हमारे अहंकार को सहलाते हुए हमारी शांति को चुराता है। हमने ये भी समझा कि परमात्मा इस दुनिया के दुख में सर्वव्यापी नहीं है, बल्कि वो उस दुख से बाहर निकालने वाला मार्गदर्शक है। और सबसे अहम बात, हमने सीखा कि दुनिया छोड़कर भागना पवित्रता नहीं है, बल्कि इसी कीचड़ में रहकर कमल बनना और खारे पानी के बीच शीरखंड होना ही सच्ची महानता है। जी, हमने ये भी बात की कि कैसे अपने देह रूपी चोले को एक सेकंड में उतारा जा सकता है, ठीक उस पसीने वाली टाइट शर्ट की तरह जिसे हमने दुनियावी आकर्षणों से कस रखा है। बिल्कुल। लेकिन इस पूरी चर्चा के बाद एक बहुत ही दिलचस्प विचार उभरता है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए। वो क्या? देखिए, हम सभी उस टाइट शर्ट को तुरंत उतारना चाहते हैं,
ताकि दर्द ना हो। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि उस कसी हुई शर्ट को उतारने में जो घर्षण होता है, जो फ्रिक्शन होता है, हाँ, दुनियावी बंधनों को छोड़ने में जो शुरुआती दर्द होता है, क्या पता वही वो असली कसरत हो जो हमारी आत्मा को सतयुग के लायक मजबूत बनाती है। वाओ, ये बहुत गहरा विचार है ना? क्या पता वो खिंचाव कोई सजा नहीं बल्कि हमारी आध्यात्मिक मांसपेशियों को मजबूत करने की एक ईश्वरीय प्रक्रिया है। अगली बार जब आपको किसी परिस्थिति से डिटैच होने में दर्द महसूस हो ना, तो इस बात पर जरूर गौर कीजिएगा। ये सच में मनन करने योग्य बात है। प्यारे रूहानी भाई बहनों, अगर आज की मुरली के इस मंथन से आपको कोई विशेष प्रेरणा मिली हो या स्वमान का कोई गहरा अनुभव हुआ हो, तो उसे अपने जीवन में जरूर धारण करें और अपनी इस धारणा से दूसरों को भी प्रेरित करें। अपने विचार या अनुभव कमेंट में साझा करें ताकि अन्य आत्माओं को भी शक्ति मिले। याद रखें, आपका हर शुभ संकल्प ही विश्व कल्याण की सच्ची सेवा है। ओम शांति। ओम शांति।